हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीट मिले हैं, लेकिन लोग जो है सोशल मीडिया पे उनको 8 सीट की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं परेशान हुआ कि भाई इनको 7 सीट जीते, लोग इनको 8 सीट की मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। बाद में कमेंट्स पढ़ा तो ये मालूम हुआ कि गोशा महल से राजा सिंह की जीतने की भी खुशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। बीजेपी जो है, जहाँ पर एक एमएलए था उनका, राजा सिंह खाली ऐवान असेंबली में, बाद में इटला राजेंद्र आए थे, फिर बाद में जो है एक एमएलए बाई इलेक्शन में आया था, तो 3 की तादाद में आज वो लोग 8 हो गए। तो ये बीजेपी, मैं नहीं बोलना, अब लोग मुझे कंट्रोवर्सी में लाएंगे कि भाई आप ऐसा बोल रही कि स्प्लिट ऑफ मुस्लिम वोट होने से बीजेपी जीती, और उसकी राज जिम्मेदार कौन है वोट को स्प्लिट करने की? सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी के मातहत जितने लोग उनकी जो सुन के बीआरएस की तायद किए। भाई आप कैसा कर सकते बताइए? आपके 9 मसाजिद को एक शख्स, अब आप देखिए कि जब इनको केटीआर, सीएम केसीआर साहब का तो छोड़ दीजिए, केटीआर पिछले 9 साल में कभी कोई मुस्लिम इशू पे बात नहीं करे, कभी कोई मुस्लिम इशू पे ट्वीट नहीं करे, मुस्लिम वोट को लाइट लिए। मैं कई बार केटीआर साहब को समझाने की कोशिश करा, देखो साहब, कांग्रेस जब तक पावर में थी, एमआईएम वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस, और एमआईएम क्या करती, कांग्रेस के साथ देके, जो भी पावर में हुकूमत में रहते साथ देते, उन्होंने अपने नाजायज़ कामा करते। सबसे पहले उनके मुखालिफिन पे केसेस बुक कराते, पुलिस का जुल्म कराते, फिर उसके बाद में जो लैंड ग्रैबिंग करते, जो वक्फ की जायदादों को तबाह करते ये लोग, इनके लैंड ग्रैबर्स, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होने देते। राजशेखर रेड्डी, रोशैया और किरण कुमार रेड्डी, राजशेखर रेड्डी के खास आदमी थे केवीपी रामचंद्र राव। असदुद्दीन ओवैसी दिन बोले तो उन्होंने दिन बोलते थे, इन्हों रात बोले तो उन्होंने रात बोलते थे। तो 2004 से लेके 2014 तक जो 10 साल का अरसा था कांग्रेस का जो इख्तिदार चला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश कर दिया लोग, क्रश बिल्कुल। हमारे ऊपर तो ये हालत थी कि एक एक भाइयों के ऊपर 10-10 केसा, सियासत वालों को परेशान करे, उनको परेशान करे, इनको परेशान करे, मुखालिफिन के मर्डरा कर दिए, तो कांग्रेस खामोश रहती थी। साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले ये किए, कांग्रेस का साथ देते हुए ओल्ड सिटी के जो 7-8 सीटों पे है, कांग्रेस के वर्करों को भी मार दिए वो लोग। कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम कायदीन, यानी कांग्रेस में जो अक़लियती कायदीन थे, अगर उनको कुछ होने का है राजशेखर रेड्डी से या जो भी सीएम है या पीसीसी सदर है, तो एमआईएम से, दारुसलाम से क्लियरेंस लाना पड़ता था। मुझे अच्छा याद है, हमारे मैं नाम भूल रहा हूँ, नूर खां बाजार के कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे बेचारे, उनको बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे उन्होंने चेयरमैनशिप के वास्ते, तो उनको चेयरमैनशिप इसलिए नहीं दिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत कर रही है बल्कि। तो आखिर में कांग्रेस से क्या हुआ, जैसा ही कांग्रेस डूबती किश्ती है बल्कि मालूम हुई, ये लोग क्या करे, वो मंदिर का हिस्सा निकाल के मजलिस वाले जो है कूद गए किश्ती में से। पूरा 2002 से लेके 2013 तक, जब तक तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना की मुखालिफत करे। जैसा ही बीआरएस पार्टी पावर में आई, जिस दिन अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बने, अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में मीटिंग हुई, केटीआर, नैना नरसिम्हा रेड्डी और आपके वो निज़ामाबाद के कोई, अब जो बाद में पोचाराम स्पीकर बने थे, उन्होंने बहरहाल एक 8-9 एमएलए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में मीटिंग लेके ये सोचे कि आप और हम मिलकर, अरे केसीआर से हम सवाल कर रहे थे, केटीआर से हम सवाल कर रहे थे कि भाई 12 साल इन्हों आपकी तेलंगाना की मुखालिफत करे, कछुए की नाक बोले, क्या क्या नहीं बोले, जलसों में गालियां दिए, आप कैसा उनके गोद में बैठ जाते, आप उनको कैसा गोद में बिठा लेते। मैं 12 केटीआर को मैसेज करता था, जो गलती कांग्रेस की वो गलती आप कर रही। कांग्रेस अपने पूरे कैडर को मार दी, कांग्रेस के जो अक़लियती कायदीन को मार दी, मजलिस की दोस्ती में मोहब्बत में वो काम आप कर रही, और वैसे ही हुआ, आप देख लीजिए। तो बहरहाल जो बीआरएस पार्टी जो इख्तिदार से हारी, उसकी मेन वजह कोई बोले या ना बोले, उसकी मेन वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इससे 2 चीज़ है, एक तो एमआईएम वाले क्या किए, जो टीआरएस में अक़लियती सेल था, अब आप बताइए कि पूरे स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी जो है
बीआरएस की तायद कर रही। लेकिन बोधन में आमिर शकील जहाँ पर एक मुस्लिम एमएलए है, वहाँ की मजलिस का कैडर जो है उनके खिलाफ में काम करा, वहाँ पर कांग्रेस का काम कर रहे थे। तो मैं और एक बात बोल रहा हूँ, जब तक ये बीआरएस वाले अब ये मसाजिद की शहादत पे माफ़ी नहीं चाहिए ना मुसलमानों से, ये लोग ज़िंदगी भर पावर में नहीं आएंगे, ज़िंदगी भर पावर में नहीं आएंगे, याद रख लो आज की बात। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं तेलंगाना के तमाम अक़लियतों को सलाम करता हूँ, अमजदुल्ला खान सलाम करता है कि आप बता दिए कि मियाँ भाई होता बोल के। मियाँ भाई का जो फैसला होता ना, तख़त पे बिठाता, तख़त पे लिटा देता। केसीआर अन्ना लेट गए, केटीआर हरीश राव, अब कांग्रेस आई। अब कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं, हालांकि कांग्रेस का रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है साबिक़ा में। कांग्रेस से उम्मीदें बहुत है क्योंकि कांग्रेस वाले जो 5 गारंटी बोले हैं और एक अक़लियती स्पेशल चैप्टर बनाए लोग अक़लियतों के लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे बोल के। ज़री सर की भी लचक अगर कहीं आई मुसलमानों के ताल्लुक़ से, चाहे वो रेवंत रेड्डी रहो या कांग्रेस का कोई और रहो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले 6-8 महीने में पार्लियामेंट इलेक्शन है। 6 महीने के अंदर आप जो है ये पूरे काम करके बताना, कांग्रेस वाले जो भी अक़लियतों के साथ वादा करे। और ये जो मसाजिद नहीं बने हुए, अब जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हटा के बना दिए, असदुद्दीन ओवैसी बोल दिए कि आज नहीं तो कल उनको भी मार पड़ेंगी। ये पहले जो है बड़े शैतान को मारे अल्लाह मियाँ, बाद में छोटे को भी मारने वाले हैं। तो कांग्रेस वाले अब आप देखिए क्या गलती करते हैं कांग्रेस वाले। अभी से शुरू हो गया कि भाई एमआईएम फिर से कांग्रेस के गोद में आने वाली है बोल के, इन्हों उनके गोद में बढ़ जान दो, उनको इनके गोद में बढ़ जान दो, हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस वाले जो है, जब इलेक्शन लड़ रहे थे 2012-14 के बाद में, बल्दिया इलेक्शन आया, कांग्रेस को एक कैंडिडेट नहीं मिला ओल्ड सिटी में। 2018 इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। 2023 के परसों के इलेक्शन में भी इनको जो है कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह क्या थी? जो 2002 से 2012 तक जो कांग्रेस और एमआईएम की दोस्ती थी, एमआईएम कांग्रेस के अक़लियती सेल को मार डाली थी पूरा। अगर दोबारा ये गलती करेंगे कांग्रेस वाले वही गलती करे, बीआरएस वाले, टीआरएस वाले भी वही गलती करे। अब अगर कांग्रेस वाले ये गलती करेंगे, इनसे दोस्ती की या अक़लियतों को लाइट लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर जुम्मा 8 दिन फिर इनका भी वही हाल होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।